अस्सलाम वालेकुम। तारीख में आज का हमारा मौजू है सेल्जुक एम्पायर, जिसका मुद्दत है 1037 से लेकर 1194, करीब 160-70 बरस तक जो है ये हुकूमत रहती है। हम देख चुके हैं कि 10वीं सदी के आखिर में और 11वीं सदी के इब्तिदा में अब्बासी खिलाफत बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी। खलीफा बराए नाम था और खलीफा की हुकूमत सिर्फ जो है बगदाद में महदूद होकर रह गई थी, और बगदाद से बाहर जो इस्लामी ममलिकत था या जो अब्बासी ममलिकत था, उसके बेशतर इलाकों में छोटे छोटे आज़ाद जो है हुकूमतें जो है कायम हो गई थी। जैसे मिसाल के तौर पर बगदाद में खुद जो है बुया ख़ानदान की हुकूमत कायम थी, और उसी तरह से बुया ख़ानदान की एक और हुकूमत जो है ईरान के ये फारस में और शुमाली ईरान के तबरिस्तान में जो है वहाँ भी बुया ख़ानदान की हुकूमत थी। उसी तरह से मावराउन नहर का जो इलाका है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस ओक्सियाना कहते हैं, और ये खित्ता जो है, ये जोग्राफिया खित्ता जो है आमू दरिया, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सस रिवर कहते हैं, और सिर दरिया, जिसे अंग्रेजी में जक्साकिस रिवर कहते हैं, इन दोनों दरियाओं के माबैन का इलाका जो है मावराउन नहर या ट्रांस ओक्सियाना का रीजन कहलाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये आमू दरिया जो है वो पामीर माउंटेन से निकलती है और एरल सी में जो है जाकर मिल जाती है। उसी तरह से आपका जो है सिर दरिया है, जिसे जक्साकिस रिवर कहते हैं, ये त्यान शाह माउंटेन से निकलती है और वो भी एरल सी में जाकर जो है दाखिल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि मावराउन नहर का जो इलाका है या ट्रांस ओक्सियाना का जो इलाका है, यहाँ भी मुस्लिम हुकूमतें यहाँ पर जो है कायम थी। लेकिन ये जो मुस्लिम हुकूमतें थी ये सुन्नी मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन जो बुया ख़ानदान की जो हुकूमत थी तबरस्तान में, ईरान के फारस में और बगदाद में, ये शिया मुसलमानों की हुकूमत थी। बहरखैर, तो मावराउन नहर के इलाके में जो है दौलत सामानिया की हुकूमत थी, यानी जिसे कि सामानिद एम्पायर कहते हैं, जो कि 819 से लेकर 999 तक कायम रही। और हम देखते हैं कि जबकि सेल्जुक एम्पायर जब शुरू होता है या उस सेल्जुक एम्पायर के शुरू से पहले जो है सामानिद एम्पायर जो है दौलत सामानिया ये एक ठीक जो अपनी ज़वाल पज़ीर को पहुंच गई थी। उसी तरह से गजनवी हुकूमत भी जो है मावराउन नहर के इलाके में जो है कायम थी। गजनवी एम्पायर जो 977 से 1186 साल तक जो है कायम थी। तो गजनवी एम्पायर जो है वो ईरान का इलाका, खुरासान का इलाका और मावराउन नहर का इलाका और जो है शुमाली मगरिब इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक जो है गजनवी की या गजनी हुकूमत जो है फैली हुई थी। अच्छा, उसके बाद जो है ये दौलत सामानिया जो है ये भी जो है ईरान, खुरासान और मावराउन नहर के इलाके में जो है ये कायम थी। इसी तरह से एक और जो है हुकूमत कायम थी, जिसे कहा जाता है कारा खानिद खानेद। खानिद माने एम्पायर या डायनेस्टी। कारा खानिद जो 840 से लेकर 1212 तक जो है कायम थी, ये भी मावराउन नहर के इलाके में कायम थी। कहने का मतलब है कि अब्बासी खिलाफत के दौरान जो है मावराउन नहर के इलाके में बहुत सारे कुछ वहाँ पर मुसलमानों के, सुन्नी मुसलमानों की हुकूमतें जो है कायम हो गई थी, जैसे गजनवी की हुकूमत, दौलत सामानिया की वगैरह वगैरह। अब इस दौरान जो है एक और हुकूमत जो है मावराउन नहर में जो है कायम होती है, जिससे दौलत सेल्जुकिया या सेल्जुक एम्पायर कहते हैं। तो सेल्जुक एम्पायर का जो है बानी था ओगस्ट टर्की का एक सरदार, जिसे का नाम था सेल्जुक। तो ये एक तुर्क कौम थी।
जिसका नाम था, जो थी तुर्क कबीला थी, लेकिन ओगस, इसका नाम था ओगस टर्किक ट्राइब, और इसी का सरदार था सेल्यूक। और इन लोगों का जो है आबाई वतन जो था वो एरल सी के गिर्द व नवा में जो है कहीं पर था। तो सेल्यूक अपने पूरे कबीले के साथ ये एरस अपने आबाई वतन से हिजरत करके, ये लोग जंड बोलकर एक शहर है कि जो कि सीर दरिया के किनारे जो है कायम थी, वहां पर ये लोग आकर जो है बस जाते हैं, सेटल कर जाते हैं, ठीक है। और ये जंड का इलाका जो है आज के जदीद जो मुल्क काजाकिस्तान, उसी मुल्क में सीर दरिया के किनारे जो है वाक़ थी। तो कहने मतलब है कि सेल्जूक जो है अपने पूरे कबीले के साथ दरियाए सिर के किनारे जंद नामी शहर पर आकर ये लोग बस गए। और फिर साल 985 में सेल्जूक पूरे कबीले के साथ दीन इस्लाम को इख्तियार कर लिया और ये पूरा कबीला जो है मुसलमान हो गया, ठीक है। तो 985 में ये लोग पूरा मुसलमान हो गए। अब उसके बाद जो है फिर अब तो यहाँ पर बहुत सारी हुकूमतें ऑलरेडी कायम हो गई थी। अब उसके बाद जो है क्या होता है कि कारा खलीद जो एम्पायर था, जो इसी मावर नहर में जो कायम था, तो कारा खलीद जो है सामानी जो दौलत सामानिया था, तो उसकी जो दारुल खिलाफत है बुखारा, उसको साल 999 में जो है बुखारा को जो है अपने कब्जा में कर लेता है। और इस दौरान जो है सेल्जूक का जो लड़का था अरसलान, वो सासानी के तरफ से जो है लड़ा था, यानी सासानी हुकूमत को जो है सेल्जूक का लड़का अरसलान अपने पूरे जो है मैंने फौजी कुव्वत उसको जो है फराहम कर रहा था। लेकिन कारा खलीद और सामानिद एम्पायर की माबैन जो जंग हुई थी, इसमें सामानियों की शिकस्त हो गई और इस तरह से सेल्जूक का लड़का जो अरसलान था वो सासानिद एम्पायर के को जवाल होने से जो है नहीं बचाने पाया। इसके बाद सेल्जूक बेग जो है इससे पहले जो है सेल्जूक बेग 1009 साल में जो है उसका इंतकाल हो जाता है। और अब उसके बाद उसका लड़का अरसलान जो है बाप की जगह पर इस पूरे कबीला को जो है इख्तियार या इक़्तिदार इसके हाथ में आ जाता है। लेकिन अरसलान को जो है साल 1025 में महमूद गजनवी गिरफ्तार करके हिंदुस्तान ले जाता है और वहां के कालिंजर किला में जो उसको बंद कर देता है। फिर कुछ सालों के बाद 1032 में साल 1032 में अरसलान का भी जो है इंतकाल हो जाता है। अब अरसलान के इंतकाल के बाद सेल्जूक के दो बड़े ही नामवर ग्रैंड सन्स यानी पोते थे, जिसका नाम था तोगरिल और चागरी, यानी ये अरसलान के दोनों भतीजे थे। अब ये लोग साल 1032 में ये सेल्जूक के जो पोते थे तोगरिल और चागरी, ये कारा खलीद के तरफ से जो है गजनवियों के खिलाफ में जो है बैटल ऑफ दाबूसिया में जो है शिरकत किया। और अभी दाबूसिया कहाँ पर है? ये दाबूसिया ठीक बुखारा और समरकंद के बीच में एक शहर है दाबूसिया। इसी मुकाम पर एक जंग हुई कारा खलीद और गजनवियों के दरमियान में, और इस जंग में तुगरिल और चागरी कारा खलीद की तरफ से लड़ रहे थे और इस जंग में जो है गजनवी को जो है शिकस्त हो गई। तो कहने मतलब कि बैटल ऑफ दाबूसिया में गजनवियों की जो है शिकस्त हो गई और कारा खलीद की जो है फतह हुई और कारा खलीद की तरफ से तुगरिल और चागरी जो है जंग लड़ रहे थे। इसके बाद सेल्जूक जो है अच्छा इधर मैंने महमूद गजनवी 1030 के
करीब में जो है वो इंतकाल कर जाता है। अब फिर उसका लड़का मासूद अव्वल जो है इक़्तिदार को संभालता है। तो मासूद गजनवी के साथ फिर जो है सेल्जुक की एक जंग होती है, सेल्जुकियों की, और इस जंग में वो मासूद को जो है शिकस्त दे देता है और मजबूरन फिर मासूद को जो है कई सारे मावराउन नहर के जो है कई सारे शहरों को जो है सेल्जुकों को जो है सुपुर्द करने पड़ता है, जिसमें कि कुछ शहर जैसे नासा, फराबा और दिल्हिस्तान, ये तमाम इलाके जो है मासूद गजनवी सेल्जुक के पोते तुगरिल और चागिल को जो है हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद फिर जो है सेल्जुक जो है खुरासान के कई शहरों इलाकों पर जो है वो काबिज हो जाता है और ये लोग निशापुर को जो है अपने कब्जा में कर लेते हैं और एक और शहर है मर्व। तब मर्व और निशापुर शहरों को ये लोग जो है 1037 साल में कब्जा कर लेता है और फिर तुगरिल जो है अपने आप को जो है खुरासान का जो है वो माने हुक्मरान जो है मुकर्रर कर लेता है। फिर जो है एक और जंग होती है सेल्जुकियों की गजनवियों के साथ, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ दंदनाकान, जो 23 मार्च 1040 को हुआ और ये मर्व जो शहर है उसी के आसपास हुआ था। इस जंग में भी जो है सेल्जुकियों की जो है फतह हुई और मासूद गजनवी की जो शिकस्त हुई और इस शिकस्त के बाद मासूद गजनवी जो है पूरा का पूरा जो है वेस्टर्न खुरासान से इसका इक़्तिदार और जो है इख्तियार में ख़त्म हो गया। अब पूरे खुरासान पर जो है सेल्जुकियों की जो है हुकूमत जो है कायम हो गई और यहीं से जो है सेल्जुकी एम्पायर की जो है इब्तिदा होती है। यानी मैंने बैटल ऑफ दंदनाकान की जीत के बाद जो है सेल्जुकियों की हुकूमत सेल्जुक के पोते ये तुगरिल और चागरिक के क़यादत में जो है कायम हो जाती है और फिर निशापुर, हेरात और बल्ख शहर जो है इसके कब्जे में चले आते हैं। तो कहने का मतलब है कि महमूद गजनवी के साथ सेल्जुकियों की 2 बार जंग होती है, एक बैटल ऑफ दाबूसिया 1032 में और दूसरी जंग होती है 1040 में, जिसे बैटल ऑफ दंदनाकान कहते हैं। इन दोनों ही जंगों में जो है महमूद गजनवी की हुकूमत की जो है यहाँ हमारे खुरासान के इलाके से जो है इसका जो है खात्मा हो जाता है। तो अब तक हमने ये देखा कि ट्रांस ओक्सियाना के रीजन में सेल्जुक पावर का उरूज हुआ और उस सेल्जुक पावर के उरूज से पहले वहां जो दौलत सामानिया यानी सामानिक एम्पायर जो कायम थे, तो वो जो है साल 999 में उसका खात्मा हो गया कारा खलीद के हाथों और कारा खलीद के ही तरफ से जो है सेल्जुकी माने जंग लड़ रहे थे। और उसके बाद फिर जो दौलत सामानिया है वो गजनवियों और कारा खलीद के माबैन जो है तकसीम हो गया। गजनवी को खुरासान और अफगानिस्तान का खित्ता हासिल हुआ और कारा खलीद ट्रांस ओक्सियाना के खित्ते में काबिज हो गए। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि तुगरिल और चागरी ये दोनों माने भाई जो है मिलकर फिर जो है गजनियों को जो है शिकस्त देते हैं। तो गजनियों के खिलाफ 2 जंगें होती हैं, एक होता है बैटल ऑफ दाबूसिया 1032 में और दूसरी जंग होती है 1040 में बैटल ऑफ दंदनाकान में। इन दोनों ही जंगों में जो है गजनियों की शिकस्त होती है और फिर उसकी हुकूमत जो है बिल्कुल जो है कमजोर पड़ जाती है और इस तरह से तुगरल जो है खुरासान का जो है वो हुक्मरान बन जाता है। अब इस तरह से वरुण नहर के इलाके में सासानी की हुकूमत खत्म हो गई, गजनियों की हुकूमत कमजोर पड़ गई और जो है सेल्जुक जो है धीरे धीरे जो है ताकतवर इस खित्ते में बनने लगे। अब इसके बाद तुगरिल जो है
मावरन नहर से जो है फिर जो है अब ईरान की तरफ रुख करता है और फिर वहां पर तबरिस्तान, रे और आज़रबाईजान के इलाकों को फतह कर लेता है। फिर 1055 में तुगरिल जो है अपने लश्कर के साथ इराक में दाखिल होता है और बगदाद को जो है फतह कर लेता है और इस तरह से वहां पर जो खानदान बुया की शियों की जो हुकूमत थी बगदाद में उसका फिर जो है वो खात्मा कर देता है। अब इसके बाद जो है ये तुगरिल का जो भाई था चागरी, उसने अपनी बेटी की शादी जिसका नाम था खदीजा अरसलान खातून, तो उस वक्त जो अब्बासी खलीफा थे अल कायम, जिसकी हुकूमत का पीरियड है 1031 से 1075, उससे वो शादी कर दिया, अपनी बेटी की शादी कर दी। दूसरी तरफ तुगरिल जो है अल कायम बिन अमरुल्लाह की बेटी से वो जो है निकाह कर लिया, यानी तुगरिल अल कायम बिन अमरुल्लाह की बेटी से निकाह किया और अल कायम बिन अमरुल्लाह अपनी बेटी का निकाह तुगरिल के भाई तुगरिल जो है तुगरिल अल कायम बिन अमरुल्लाह की बेटी से निकाह किया और अल कायम बिन अमरुल्लाह तुगरिल का भाई जो चागरी बेटा था उसकी बेटी से निकाह किया। अब इसके बाद फिर जो है 1062 में जो है फिर तुगरिल जो है मगरिबी ईरान का इलाका जो फारस था वहां दाखिल होता है। वहां पर भी जिस शियों की हुकूमत थी, बुया खानदान की हुकूमत थी, उसे भी फतह करके वहां भी जो है शियों की हुकूमत को खत्म कर देता है। तो इस तरह से सल्जूकी जो है वो शियों की हुकूमत बगदाद से और फारस से दोनों जगह से जो खत्म हो जाता है और फिर वहां पर सुन्नी मुसलमानों की जो है एक तरह से हुकूमत फिर से कायम हो जाती है। इसके बाद फिर जो है ये 1063 में ये तुगरिल का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। क्योंकि तुगरिल का कोई औलाद नहीं था इसलिए उसका जो भाई था चागरी बेग, उसका एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था अल अरसलान, अब वो पूरे सल्जूक सल्तनत का वो जो है वो हुक्मरान बन जाता है। अल अरसलान जो है फिर 1064 में जो है जो ममलिकत था उसमें जो है आर्मीनिया और जॉर्जिया को फतह करके उसमें वो शामिल कर लेता है। फिर 1071 साल में सल्जूक जो है अल अरसलान की क़ियादत में एक बहुत बड़ी जंग जो है वो जीतता है, जिस जंग का नाम है बैटल ऑफ मैंजिकट। और ये तुर्की में एक जगह मैंजिकट है, वहीं पर ये जंग हुई थी और ये जंग हुई थी बाज़ंतीनी फौज के खिलाफ में। और इस जंग में जो है सल्जूकियों की जो है जीत हुई और जो है जो बाज़ंतीनी जो एम्परर था बिजंटीन जो एम्परर था रोमानस चाहरम, उसको वो जो है कैद कर लेता है और अनातोलिया के बहुत सारे खितों को जो है ये जो है फतह कर लेता है। तो इस तरह से सल्जूकी का जो है कब्जा जो है या इलाका जो है तो वसी होते हुए आपका अनातोलिया तक जो है पहुंच जाता है। फिर इसके बाद अल अरसलान जो है 1072 साल में फिर वो इंतकाल कर जाता है और फिर उसका लड़का मलिक शाह अव्वल जो है फिर जो है वो हुक्मरान बनता है। मलिक शाह जो है जो दारुल खिलाफा जो था रेम जो पहले था उसको वहां से मुंतकिल करके जो इस्फहान में लेकर चला आता है। और मलिक शाह का जो हुकूमत था उसके दौरे हुकूमत को जो है अजीम सल्जूक का जो है सुनहरा दौर कहा जाता है। मलिक शाह का जो हुकूमत है उसे जो है गोल्डन एज ऑफ ग्रेट सल्जूक जो है कहा जाता है। तो मलिक शाह जो है भी अपनी बेटी की शादी जो है उस वक्त के जो अब्बासी खलीफा थे अल मुक्तदी, जिसका पीरियड है 1075 से 1094, तो अल मुक्तदी के साथ जो है मलिक शाह अपनी लड़की का जो है निकाह कर देता है। फिर मलिक शाह का जो है खून हो जाता है 1092 साल में और उसके इंतकाल के बाद फिर अभी जो अजीम सल्तनत जो थी, ये अजीम सल्तनत उसके भाइयों और उसके 4 लड़कों के माबैन जो है तकसीम हो जाता है। तो अनातोलिया में जो है मलिक शाह की जगह उसका भाई किलिज अरसलान जो है हुक्मरान बनता है
اور किलिज अरसलान वहां पर जो है सल्तनत ऑफ रूम कायम करता है अनातोलिया में। और मुल्क शाम में मलिक शाह का एक और भाई था तुतुश, वो वहां का हुक्मरान बन जाता है। अब उसके बाद जो और उनके जो 4 बेटे थे, उन 4 बेटों में एक जो बेटा था जिसका नाम था अहमद संजर, वो साल 1118 में पूरे ग्रेट सेल्जुक एम्पायर का वो तनहा जो है हुक्मरान बन जाता है। तो ये था आपका सेल्जुक एम्पायर के बारे में कि सेल्जुक जो है किस तरह से इसका राइज हुआ और किस तरह से ये पूरा मावराउन नहर ट्रांस ओशियाना से जो है ईरान, इराक और अनातोलिया तक जो है अपने पूरे जो है सल्तनत को जो है तोसी करने में जो है कामयाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम।